नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आप जियो शान से, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। आज ऐसे विषय पे हम चर्चा करेंगे जो माताओं बहनों के लिए बहुत अनिवार्य है, उन बच्चियों के लिए बहुत अनिवार्य है जो अपने एक नए जीवन में प्रवेश करने जा रही हैं, एक पुरुष का चयन करने जा रही हैं अपने दाम्पत्य जीवन के शुभारंभ से पहले। कब आप सही पुरुष का चयन करें, आप अपने जीवन में किस अवस्था में ऐसे पुरुष को एंट्री करने दें जब आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त समय हो। कब आप गलत पुरुष का चयन कर लेती हैं जिसकी वजह से आपका जीवन पूरी तरह से नरकीय बन जाता है, यह जानकारी भी आपके लिए बहुत अनिवार्य है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी कुंडली में विद्यमान मंगल और राहु आपको प्रवोक कर दें, आपको उकसा दें और आप गलत समय में गलत पुरुष को अपने जीवन में एंट्री दे दें। ऐसी स्थिति में आप शान से नहीं जी सकती, आप मानसिक रूप से अपने आप को प्रताड़ित महसूस करती हैं। ना चाह करके भी आप एक ऐसी दिशा में बढ़ जाती हैं जो आपके लिए महाअशुभ होता है। आखिर आप ही क्यों टारगेट बनती हैं? कौन से ऐसे ग्रह हैं जिसके कारण आप इस प्रकार से गलत पुरुष का चयन कर बैठी हैं? सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात, एक ऐसे महा उपाय की चर्चा हम करेंगे जो आपके तमाम दर्दों से आपको मुक्ति देगा। कहाँ के दर्द? हड्डियों से संबंधित जहाँ भी आपको दर्द होता है, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, स्पाइन की प्रॉब्लम, अगर इस प्रकार के दर्द से आप जूझ रहे हैं या जूझ रही हैं, पूरी तरह से आप परेशान हैं, तो सूर्य के द्वारा इसमें भी आपको शुभता जरूर मिल सकती है। क्या है उपाय? इंतजार करिएगा। अच्छा, हस्तरेखा पे भी हम आपको दिखाएंगे, खास तौर पे कन्याओं के लिए, कि कौन सी वो छोटी सी रेखा गलत दिशा में गलत पुरुष के चयन की तरफ इंडिकेट करती है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि वाली कन्याएं, स्त्रियां खास तौर पर 24 और 26 इन 2 वर्षों में गलत पुरुष का चयन कर लेती हैं, झूठ का सहारा लेती हैं और यही दिक्कत इनके लिए आने वाले समय में बहुत ज़्यादा घातक होता है। गलत पुरुष का चयन आपको जीने नहीं देता, आप बार बार उस चीज़ को याद करके अपने आप को परेशान पाती हैं। उपाय क्या करना है? यदि आपकी राशि मेष है, गुड़ का तिलक 11 दिन लगातार लगाना है मस्तक पर और गुरुवार का व्रत करना है। ये 2 उपाय आपके लिए खास तौर पर है जिससे आप इन अवस्थाओं में 24 और 26वें साल की अवस्था में बचा सकें, खुद को कंट्रोल कर सकें, अपने भटकाव को रोक सकें और माता पिता की आज्ञा का पालन करें। जो बड़े समझाते हैं उसको समझना हमारे जीवन की प्राप्ति है। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाली कन्याओं के लिए 22वें साल में गलत पुरुष का आगमन अपने जीवन में पाती हैं। 22वां वर्ष बेहद घातक है। ऐसे समय पर चंद्रमा और शुक्र आपकी कुंडली में दूषित अवस्था में रहेंगे। चंद्र और शुक्र कम उम्र में भटकाव की तरफ ले जाते हैं। आपको किसी का समझाना समझ में ही नहीं आता है और आप गलत दिशा में चल निकलती हैं। बचने के निमित्त भोलेनाथ की शरण में चलना है। सफ़ेद पुष्प भगवान शिव को अर्पित करना है और प्रदोष का व्रत कुछ वर्षों तक लगातार करिएगा। कम से कम 3-4 वर्ष कर डालिए, जब तक आपको ये ना लगे कि हाँ, अब आपका मानसिक स्तर बहुत संतुलित है, भटकाव की तरफ नहीं जा रहा है, गलत चिंतन की तरफ नहीं जा रहा है, तब तक आप इसको कंटिन्यू करिएगा। प्रदोष वह व्रत है जो भोलेनाथ को अति प्रिय है और भगवान शिव ने मस्तक पर चंद्र को धारण किया है। नियंत्रा चंद्रमा ही है। कहाँ पर आपको नियंत्रित करना है ये चंद्रमा से ही पता चलता है। चलिए अब हम पता चलाते हैं आपको मिथुन राशि वालों को कि कब ये कन्याएं गलत पुरुष का चयन करती हैं। 26वें साल में जो निर्णय आप लेती हैं, जिस पुरुष को अपने जीवन में आप आने देती हैं या चुनाव करती हैं, वह आपके लिए घातक हो जाता है, आपको परेशान करती है। ये आपकी खास बात कि आपने किसे चुन लिया है। दिमाग में उलझन बना हुआ है, आप उस उलझन से चाह के भी बाहर नहीं निकल पा रही हैं। उपाय क्या करना है? सफ़ेद वस्त्र किसी मंदिर में पूर्णिमा तिथि में दान कर दीजिए और साथ ही साथ पूर्णिमा का ही व्रत भी करना है। चंद्रमा वाकई आपके मन को ही केंद्रित कर दिया है और खास तौर पर मिथुन वालों के लिए द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा है। द्वितीय भाव हमारे वाणी का भी कारक होता है, हमारे कुटुंब का। हम ऐसे पुरुष को अपने जीवन में एंट्री दे रहे हैं जो आने वाले समय में हमारे परिवार का एक हिस्सा बनना है, कुटुंब की वृद्धि का कारक है
और जहां आपने पूर्णिमा का व्रत किया, चंद्रमा को आपने संतुलित किया, चंद्रमा सही दिशा में निकल जाएगा और आपको गलत निर्णय से रोक देगा। कर्क राशि, कर्क राशि वाली कन्याओं को 28वें साल में जो पुरुष मिलता है वह जीवन भर कष्ट देता है। संभल जाएं, सतर्क हो जाएं। माता पिता से एक बार जरूर सलाह मशवरा करें कि आप किसे चुनने जा रही हैं। माता पिता को आप बताएं नहीं, उनसे समझें, पूछें कि क्या उनका अनुभव इस पुरुष के लिए ठीक है। वो अपने अनुभव से बताएं कि क्या जो आप चुनने जा रही हैं या जो जिसको आपने चुना है वह आपके लिए कितना उपयुक्त है, और उसके बाद फिर आप कदम बढ़ाइएगा। अगर आपको लगता है कि गलत है या माता पिता आपको समझाते हैं कि आपने गलत का चयन किया है तो नियंत्रित हो जाइएगा, कंट्रोल करिएगा। कर्क राशि वाली कन्याओं के लिए क्या उपाय है, ये रहा आपके सामने। देखिए, चीनी और आटा का दान करना है और साथ ही साथ शनिवार के व्रत भी करने हैं। ये 2 उपाय आपके लिए है। अब यहाँ पर भी संख्या में हमने आपको बांधा नहीं है। जब तक आपको अपने अंदर सुधार ना मिल जाए, जब तक आपको ये ना महसूस हो जाए कि हाँ अब आप सुधर रही हैं, अब आपका मस्तिष्क, आपकी सोच सही दिशा में जा रही है, बड़ों से आप सलाह मशवरा लेने लग गई हैं, अपनी सोच को आपने नियंत्रित कर लिया है, जब ये महसूस हो जाए तब आप व्रत को बंद कर दीजिए। सिंह राशि, 19वें साल में आप अपना सब कुछ न्यौछावर करके किसी खास पुरुष के ऊपर विश्वास करके अपने जीवन को नरक में तब्दील कर देती हैं। गलत आचरण, गलत संस्कार, गलत चरित्र का यह पुरुष आपके लिए घातक बन जाता है। आपको बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल करना होगा, सोच समझ कर ही फैसला लेना है। उपाय ये रहा आपके सामने। तांबे का एक सिक्का सर से वार के फेंक दें और रविवार के व्रत का संकल्प लें। रविवार का व्रत करें। यह व्रत आपके व्यक्तित्व को परिष्कृत करेगा। आप सौम्यता, शालीनता के आभूषण में खुद को बंधा पाएंगी। अच्छा सोचेंगी, अच्छा विचार करेंगी, अच्छे लोगों की संगति आपको मिलेगी जब आप रविवार के व्रत को आत्मसात कर लेंगी। कन्या राशि की चर्चा करते हैं, इसके बाद हम वो खास उपाय बताएंगे जो हर किसी के लिए अनिवार्य है। अगर आपके जोड़ों में दर्द है, आपको गठिया की शिकायत है, आपके कमर में बार बार पेन रहे, तो सूर्य किस राशि में रह करके ऐसा दोष देता है, बताएंगे हम आगे, इंतजार करिएगा। पहले कन्या राशि वाली बच्चियों को बताते हैं। देखिए, यदि आपकी राशि कन्या है तो 20वें साल में आने वाला आपका जीवन साथी या ऐसा पुरुष जिसको आप पसंद करने लग जाएं, जिसको आप चाहने लग जाएं, जिसके साथ आप घर बसाने के लिए विचार करें, यदि आप 20वें वर्ष में हैं तो वो ठीक नहीं है। बहुत आगे पीछे सोचें, विचार करें, समझें कि कहीं आप गलत तो नहीं कर रही हैं। हम आगाह कर रहे हैं क्योंकि ग्रह दशाएं संकेत अच्छा नहीं दे रहे हैं। उपाय क्या करना है, यदि आपकी राशि कन्या है, अशोक का एक पेड़ किसी सार्वजनिक जगह पर लगा दीजिए और सोमवार के 11 व्रत कर लीजिए। ये उपाय कन्या राशि वालों के लिए। सही पुरुष आपके जीवन में आएगा और आप पूरी तरह से अपने आप को प्रोटेक्टेड महसूस करेंगी इस खास उपाय से। बारी आ चुकी है उस खास महा उपाय की। महा उपाय क्यों? क्योंकि उपाय एक, असर पूरी जिंदगी, हर राशि के लिए। प्रत्येक राशि वाले यह उपाय करें। मेष हो, वृषभ हो, मिथुन हो, कर्क हो, सिंह हो, कन्या, कोई भी हो। यदि आप इस प्रकार के दोष से ग्रसित है, देखिए सबसे पहले इसके पीछे कारण कौन सा ग्रह है? सूर्य। हड्डियों का पूरा संबंध सूर्य से है। अगर यह तुला राशि में बैठ जाएं, कन्या राशि में बैठ जाएं या फिर खास तौर पर सिंह राशि में, लेकिन रहें पीड़ित अवस्था में, अर्थात शत्रु ग्रहों से दुष्ट रहें। भाई तुला राशि तो पूरी तरह से इनकी नीच राशि है सूर्यदेव की, तो ऐसे में व्यक्ति अपने आप को जोड़ों के दर्द में जकड़ा महसूस करता है। इलाज पे इलाज कुछ भी कर ले व्यक्ति, लेकिन जब तक सूर्य संतुलित नहीं होगा रिजल्ट सामने दिखेगा ही नहीं। भाई खुद विचार करिए, कितनी बार ऐसा होता है कि आप दवाइयाँ खाते रहते हैं महीनों वर्षों तक, लेकिन जब तक दवाइयों का असर तब तक ठीक, दवाइयों का असर खत्म हुआ तो फिर से दर्द शुरू। क्योंकि जड़ तो सूर्य है, जब तक सूर्य नहीं संतुलित हुआ तब तक कहाँ से दवाइयों का असर रहेगा। चलिए उपाय हम बताते हैं किस प्रकार से, एक छोटा सा उपाय, लेकिन हाँ पहले रेखा भी हम दिखा दें। हस्तरेखा से सूर्य के दोष को आप पकड़ सकते हैं।
यह है आपके हाथ में, हथेली में सूर्य रेखा। इस रेखा से बहुत ज़्यादा सारी शाखाएं, बहुत सारी ब्रांचेस नीचे की तरफ गिर रही हों। नीचे की तरफ अगर गिर रही हैं, यहाँ देखिए ध्यान से, तो आप ज़रूर जोड़ों के दर्द से परेशान रहेंगे। हड्डियों से संबंधित दोष आपको पकड़ लेगा। नीचे की तरफ अगर सूर्य रेखा पे बहुत सारे क्रॉसेस बने हैं और रेखा बीच में कई जगह से टूटी हुई है, ब्रेक हुई है, तो भी आपको जोड़ों का दर्द सताएगा। अगर आपकी मिडिल फिंगर का झुकाव सूर्य रेखा की तरफ हो, अर्थात सूर्य की उंगली की तरफ, या सूर्य का झुकाव इधर हो, तो ऐसी स्थिति में सूर्य और शनि एक दूसरे से जुड़ करके दोष पैदा करते हैं। शनि बीमारी है और सूर्य दवा है। सूर्य हड्डी है, हड्डियों की बीमारी सूर्य और शनि मिलकर ही देते हैं। सूर्य की पीड़ा से ही ये संभव है। बरगद के 7 पत्ते आपको लेने हैं। ये रहा आपके लिए खास उपाय। बरगद के 7 पत्ते लीजिए, उन पर हल्का सा हल्दी पाउडर डाल दीजिए। अब 3-3 बूंद सरसों के तेल का छींटा डालना है और इसे अपने दर्द वाले स्थान पर बांध लीजिए। पत्ते को वहाँ पे रखिए और किसी कलावा से, धागा से, किसी भी चीज़ से बांध लेना है। इसके बाद अपनी अनामिका उंगली से पत्ते के ऊपर 7 बार सहलाइए। सूर्य रेखा, सूर्य की अंगुली, दवाओं की अंगुली, इससे जब आप सहलाएंगे तो उसका प्रभाव उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। धीरे धीरे कुछ दिन के बाद आपको रिजल्ट दिखेगा। आप दर्द से राहत महसूस करेंगे और सबसे बड़ी बात, स्थायी राहत मिलेगा। क्षणिक राहत की बात नहीं है कि जब तक असर है तब तक राहत है। सूर्य ही संतुलित हो जाएगा और सूर्य का प्रभाव जहां संतुलन की अवस्था में आया, आप बीमारियों से दूर हो जाएंगे। तो आशा करेंगे जरूर सूर्य की कृपा आप तक पहुंचेगी और आप स्वस्थ रहेंगे, शान से जिएंगे। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि वाली बच्चियों के लिए। 16वें साल में ही ये गलत मित्रों के साथ स्वतः अपना कष्ट बढ़ा लेती हैं। गलत पुरुष का चयन कर लेती हैं 16वें साल में ही। बहुत कम उम्र है, लेकिन ये भटकाव की उम्र की तरफ जा रहा है, भटकाव की दिशा की तरफ जा रहा है। क्या उपाय करें? यदि आपकी राशि खास तौर पर तुला है, आपकी बिटिया की राशि तुला है, तो ये उपाय करवाइएगा। खीर का दान प्रत्येक शुक्रवार करवाना है और बुधवार का व्रत भी करवाना है। 2 उपाय है, खीर का दान और बुधवार का व्रत। और बिटिया रानी या आपकी बात हम करें, आपकी राशि अगर तुला है, लिब्रन है आप, तो यह उपाय आपके लिए नियंत्रण का कार्य करेगा, आपको अवरोधित करेगा, गलत दिशा में जाने से रोक लेगा। वरदान साबित होगा ये उपाय आपके लिए। वृश्चिक राशि की कन्याओं के लिए 21वें साल आपसे गलती हो जाती है, जिसका खामियाजा आपको आने वाले कई वर्षों तक भुगतना पड़ता है। ऐसी अवस्था में आपने चयन किया कि ना इधर जाए बनेगा, ना आगे बढ़े बनेगा। बचना है तो अभी कंट्रोल कर लीजिए, बिल्कुल पाँव को जमा लीजिए एकदम से कि नहीं बढ़ेंगे आगे। दिशा गलत है, इसलिए आप चोरी से कदम बढ़ा रही हैं। चलिए उपाय की तरफ रुख करते हैं। गुड़ और घी का दान करिएगा और यह दान रविवार के दिन ही करना है बस। वृश्चिक राशि वाली कन्याओं के लिए ये रहा आपका सबसे प्यारा सा उपाय, जरूर आपको नियंत्रित करके ही रहेगा। धनु राशि, 22वें वर्ष में ऐसा दोष बनता है, 22वां साल आपके लिए शुभ नहीं है, ग्रह दशाएं आपके पक्ष में नहीं है। जरूर आपको उपाय के सहारे की आवश्यकता है, जिससे आप अपने आप को नियंत्रण में ला सकें, आप नियंत्रित हो सकें। क्या उपाय है? यदि आपकी राशि धनु है, पाठ्य पुस्तक, पाठ्य सामग्री का वितरण कर दें, दान कर दें। बृहस्पति मजबूत, बुध मजबूत, शनि मजबूत, तीनों ग्रहों को हम एक साथ संतुलन की अवस्था में ले आए। रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, जल्दी ही आप अपने आप को कंट्रोल पाएंगी। मकर राशि, 24वां साल सही नहीं है, गलत पुरुष के लिए आप आगे कदम बढ़ा देती हैं। गलती से ही सही, लेकिन गलत चयन हो जाता है। कोई जानबूझकर गलती नहीं करता, अनजाने में गलती होती है, लेकिन खामियाजा प्रकृति के पास दंड विधान है, प्रकृति के पास दया नहीं है, क्षमा नहीं है। तो प्रकृति के इस दंड से अपने आप को बचाना है ज्ञान और विवेक के दम पर। क्या उपाय करना है? यदि आपकी राशि मकर है, उड़द का दान प्रत्येक
मंगलवार को करना है। मात्रा और समय हम आप पर छोड़ते हैं। अपनी क्षमता देखें, अपनी उपलब्धता देखें और फिर आप यह दान कर दीजिए। करना स्वतः है, ये नहीं कि आपने किसी को दे दिया और करवा दिया। खुद ही दान करिएगा, जरूरतमंद को कर दीजिएगा। कुंभ राशि की चर्चा। 18वां वर्ष आपके लिए घातक है। आपसे ऐसी गलती होती है कि आपको फिर पश्चाताप ही एक सहारा दिखता है। और ना हो गलती, इसके लिए हम उपाय बताएंगे। लेकिन हाँ, नियंत्रण में अपने आप को रखिएगा। शनि आपके लिए शुभ फलदायक नहीं है। सरसों का तेल और काले तिल मिलाकर शनिदेव को अर्पित करिए। किसी शनि मंदिर में जाकर थोड़ी सी मात्रा लीजिएगा, काले तिल और सरसों का तेल और काले तिल का, दोनों को मिक्स करके और शनिदेव को ओम शम शनिश्चराय नमः ऐसे कुछ कोई मंत्र का जाप करते हुए अर्पित कर दीजिएगा। शनिदेव की कृपा मिल जाएगी तो जरूर आपके दिमाग को एक बल मिलेगा और सही दिशा में आपका मस्तिष्क चलेगा। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। अंतिम राशि मीन। 24वां वर्ष आपके लिए घातक होता है। कोई ऐसा आपके संपर्क में आ जाता है जो आपके लिए शुभ नहीं है। जरूर आपको कष्ट देना है। राहु इसके पीछे अपनी भूमिका निभाता है। राहु के कारण ऐसा दोष बनता है और इस समय वर्तमान गोचर में आपकी राशि का स्वामी राहु के साथ ही है। तो यदि मीन राशि वाली कन्याएं इस समय लगभग ऐसी अवस्था में है जहां पर भटकाव की उम्मीद की जा सकती है, तो माताओं से हम अनुरोध करेंगे कि अपनी बच्चियों पर विशेष ध्यान दें। बृहस्पति राहु किसी भी सूरत में शुभ नहीं है। आने वाले 18 माह बहुत सावधान रहना है, बिल्कुल सतर्क, सोचना विचारना। बिटिया अगर गुमसुम रहने लग गई है तो बिल्कुल विश्वास में लें, आप पूछें उससे और यह उपाय जरूर करवाएं। 21 लौंग दुर्गा मंदिर में अर्पित करना है और शनिवार का व्रत करवा देना है। जरूर इससे आपकी बेटी के मस्तिष्क को एक बल मिलेगा, एक सहारा मिलेगा, एक अवलंब मिलेगा, विवेक जागृत होगा और वह अपने किए पर 100 बार सोचेगी, अपने कदम को पीछे ले आएगी और माता पिता के आदेश का पालन करके अपने जीवन को और अपने शान को मेंटेन रखेगी। आशा करेंगे हमारे इस कार्यक्रम से आप सबको जरूर फायदा होगा। आप सब उपाय करें, शान से जिए, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। कल फिर आते हैं एक नए विषय के साथ, कुछ और नया महा उपाय बताते हुए। लेकिन हाँ, कहीं जाइएगा मत, आप बने रहें तेज के साथ। हम तो चलते हैं, कल जो आना है आपके लिए। श्री राधे। जहाँ तक याद आती